इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा ड्रग्स फॉर गाउट के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि गाउट होता क्या है। गाउट में हमारा जो यूरिक एसिड है उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है हमारे ब्लड में, इंक्रीज प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ यूरिक एसिड। अब यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन ब्लड में दो वजह से बढ़ सकती है, या तो यूरिक एसिड बन ज़्यादा रहा हो या फिर उसका एक्सक्रीशन कम हो रहा हो। सो इट इज़ ड्यू टू ओवर प्रोडक्शन और इम्पेयर्ड एक्सक्रीशन। अब हमने गाउट को दो टाइप्स में क्लासिफाई किया, मतलब दो टाइप्स का गाउट होता है। एक तो एक्यूट गाउट होता है और एक क्रॉनिक गाउट होता है। एक्यूट गाउट सीवियर केस होता है। इसमें क्या होता है, जो हमारा यूरिक एसिड डिपॉजिट होता है, जो हमारा यूरिक एसिड बढ़ता है ब्लड में, वो डिपॉजिट हो जाता है जॉइंट्स में, और जॉइंट्स में डिपॉजिट होने के बाद जॉइंट्स का क्या हो जाता है, पेन होता है जॉइंट्स में और इन्फ्लामेशन होता है। अब मोस्ट कॉमनली जो हमारा जॉइंट अफेक्टेड होता है वो होता है फर्स्ट मेटाटार्सोफेलेंजियल जॉइंट। बट अगर हम बात करें क्रॉनिक गाउट की, तो क्रॉनिक गाउट में सिर्फ और सिर्फ यूरिक एसिड ब्लड में इंक्रीज होता है, वो जॉइंट्स में डिपॉजिट नहीं होता। इसी वजह से कोई भी सिम्टम्स नहीं आते, बट हम फिर भी क्रॉनिक गाउट को ट्रीट करते हैं। क्रॉनिक गाउट को हम इसलिए ट्रीट करते हैं बिकॉज वो एक्यूट गाउट में कन्वर्ट ना हो जाए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ड्रग्स फॉर गाउट। तो जो हमारी ड्रग्स फॉर गाउट हैं वो एक्यूट गाउट के लिए अलग ड्रग्स होंगी और क्रॉनिक गाउट के लिए अलग ड्रग्स होंगी। एक्यूट गाउट में हम एम ऑफ ट्रीटमेंट रखेंगे, हमें पेन और इन्फ्लामेशन कम करना है, और क्रॉनिक गाउट में हम ट्रीटमेंट अप्रोच रखेंगे कि हमें यूरिक एसिड का मेटाबॉलिज्म बढ़ाना है, या फिर यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन बढ़ाना है, या फिर यूरिक एसिड का सिंथेसिस कम करना है। तो सबसे पहले हमारी होती है एक्यूट गाउट की ड्रग्स। एक्यूट गाउट में हम तीन ड्रग्स का यूज़ कर सकते हैं। नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स का यूज़ कर सकते हैं, कॉल्चिसिन का यूज़ कर सकते हैं, या फिर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट गाउटी आर्थराइटिस। एक्यूट गाउट के केस में जो फर्स्ट ग्रुप ऑफ ड्रग है वो है नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, और इसके एग्जाम्पल हैं नेप्रोक्सेन, इंडोमेथासिन, पायरोक्सिकैम, डाइक्लोफेनेक एंड इटोरिकॉक्सिब। इटोरिकॉक्सिब इज सेलेक्टिव कॉक्स-2 इनिबिटर, एंड ये बाकी सारी हैं हमारी नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनिबिटर। अब हमारी नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स की फेमस ड्रग्स का नाम है एस्पिरिन और पैरासीटामोल। तो अब हम उन्हें यूज़ क्यों नहीं करते? एस्पिरिन इसलिए यूज़ नहीं करते बिकॉज एस्पिरिन से यूरिक एसिड का अमाउंट ब्लड में बढ़ जाता है, और पैरासीटामोल इसलिए यूज़ नहीं करते बिकॉज उसमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी एब्सेंट होती है। नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स हमारी ड्रग ऑफ चॉइस होती हैं, और इनमें पावरफुल एंटी इन्फ्लामेटरी एंड एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट ड्रग है हमारी कॉल्चिसिन। तो अब हम बात करेंगे कॉल्चिसिन के बारे में। कॉल्चिसिन इज नाइदर एनाल्जेसिक नॉन एंटी इन्फ्लामेटरी, बट इट इज मोस्ट इफेक्टिव ड्रग। अब कॉल्चिसिन हमारी मोस्ट इफेक्टिव ड्रग है, तो अब हम इसको ड्रग ऑफ चॉइस क्यों नहीं बोलते? ये ड्रग ऑफ चॉइस इसलिए नहीं है बिकॉज मैनी पेशेंट इसको टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, बिकॉज इसके साइड इफेक्ट होते हैं लाइक मायोपैथी एंड सीवियर डायरिया। अब हम देखेंगे कॉल्चिसिन एक्ट कैसे करती है, कॉल्चिसिन हमारे पेन को और इन्फ्लामेशन को कम कैसे करती है। तो सबसे पहले हम गाउट का मैकेनिज्म देखेंगे। एक्यूट गाउट में क्या होता है, जो हमारा यूरिक एसिड होता है वो डिपॉजिट हो जाता है जॉइंट्स में। जॉइंट्स में डिपॉजिट होने से क्या होता है, जो हमारे जॉइंट्स के साइनोवियल सेल्स होते हैं वो यूरिक एसिड को टेकअप कर लेते हैं। उसके बाद साइनोवियल सेल रिलीज करते हैं हमारे कीमोटैक्टिक फैक्टर्स। कीमोटैक्टिक फैक्टर्स क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं हमारे ग्रैन्युलोसाइट WBCs को। अब ग्रैन्युलोसाइट हमारे जॉइंट्स में आते हैं, और जॉइंट्स में आने के बाद वो एनगल्फ कर लेते हैं हमारे यूरेट क्रिस्टल को, मतलब यूरिक एसिड को के जो क्रिस्टल्स हैं उनको एनगल्फ कर लेते हैं और ग्लाइकोप्रोटीन रिलीज करते हैं। अब ग्रैन्युलोसाइट से जो ग्लाइकोप्रोटीन रिलीज हुआ है वो दो काम करता है, इंक्रीज लैक्टिक एसिड, और लैक्टिक एसिड बढ़ने से pH कम हो जाता है, और pH कम होने से यूरेट क्रिस्टल का प्रेसिपिटेशन रेट बढ़ जाता है, मतलब यूरिक एसिड का जो डिपोजिशन होता है वो बढ़ जाता है। और ग्लाइकोप्रोटीन क्या करता है, दूसरा काम क्या करता है, रिलीज लाइसोसोमल एंजाइम, जिससे हमारा जॉइंट का डिस्ट्रक्शन होता है। तो इसी वजह से हमारा पेन और इन्फ्लामेशन होता है। अब कॉल्चिसिन इसको ठीक कैसे करता है? कॉल्चिसिन साइनोवियल सेल से जो कीमोटैक्टिक फैक्टर रिलीज हो रहे थे उसको इनिबिट कर देता है, और ग्रैन्युलोसाइट का माइग्रेशन इनिबिट कर देता है। और तीसरा काम क्या करता है कॉल्चिसिन, अगर ग्रैन्युलोसाइट आ भी गए हैं तो फिर ग्रैन्युलोसाइट से ग्लाइकोप्रोटीन का रिलीज इनहिबिट कर देता है। तो कॉल्चिसिन के हमारे तीन काम हैं।
फर्स्ट इज इट इनिबिट रिलीज ऑफ कीमोटैक्टिक फैक्टर्स फ्रॉम द साइनोवियल सेल्स, इट ऑल्सो इनिबिट माइग्रेशन ऑफ ग्रेन्युलोसाइट एंड इट इनिबिट रिलीज ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन फ्रॉम ग्रेन्युलोसाइट्स। अब थर्ड ग्रुप ऑफ ड्रग है हमारी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स मतलब स्टेरॉइड्स, रिजर्व्ड फॉर केसेस नॉट रिस्पॉन्डिंग टू नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स एंड कॉल्चिसिन। तो हम उन पेशेंट्स में देंगे जिनको नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स और कॉल्चिसिन से इफेक्ट नहीं हो रहा है। प्रेडनिसोलोन एंड मिथाइल प्रेडनिसोलोन आर यूज सिस्टमिकली, मतलब हम इनको ब्लड में डालते हैं। इफ सिंगल जॉइंट इज अफेक्टेड देन इंट्रा आर्टिकुलर ट्रायमसिनोलॉन इज अफेक्टेड, मतलब ट्रायमसिनोलॉन ड्रग को हम तब देंगे अगर हमारा सिंगल जॉइंट अफेक्टेड होगा, और वो भी हम कैसे देंगे, इंट्रा आर्टिकुलर देंगे। तो हमारी एक्यूट गाउट की तीनों ग्रुप ऑफ ड्रग्स डिस्कस हो चुके हैं, दैट इज नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, कॉल्चिसिन एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्रॉनिक गाउट की ट्रीटमेंट के बारे में। देखिए क्रॉनिक गाउट के केस में हमें क्या करना है, यूरिक एसिड को बॉडी में कम करना है। अब यूरिक एसिड को बॉडी में कम करने के तीन तरीके हो सकते हैं। सबसे पहले या तो हम यूरिक एसिड का सिंथेसिस कम कर दें, तो वो आ जाएंगे हमारे सिंथेसिस इनहिबिटर्स। और दूसरा क्या हो सकता है, या तो हम दूसरा मेथड क्या हो सकता है, हम एक्सक्रीशन बढ़ा दें यूरिक एसिड का, वो होती है हमारी यूरिकोसूरिक ड्रग्स। और तीसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, हम यूरिक एसिड का मेटाबॉलिज्म बढ़ा दें, मतलब मेटाबॉलिक एनहांसर्स कर दें। तो अब हम पढ़ेंगे सिंथेसिस इनहिबिटर, और सिंथेसिस इनहिबिटर के एग्जांपल हैं एलोप्यूरिनॉल एंड फेबुक्सोस्टैट। सो ट्रीटमेंट ऑफ क्रॉनिक गाउट में सबसे पहले हम बात करेंगे सिंथेसिस इनहिबिटर्स के बारे में। नॉर्मली हमारी बॉडी में हाइपोजेंथिन जेंथिन में कन्वर्ट होता है, एंड जेंथिन विद द हेल्प ऑफ जेंथिन ऑक्सीडेज कन्वर्ट हो जाता है यूरिक एसिड में। तो अगर हमें यूरिक एसिड का सिंथेसिस कम करना होगा तो हमें जेंथिन ऑक्सीडेज को इनहिबिट करना होता है। तो एलोप्यूरिनॉल एंड फेबुक्सोस्टैट क्या करते हैं, जेंथिन ऑक्सीडेज को इनहिबिट करते हैं और यूरिक एसिड का सिंथेसिस कम हो जाता है। एंड एलोप्यूरिनॉल इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ क्रॉनिक गाउट। हमारे एक्यूट गाउट के केस में हमारी ड्रग ऑफ चॉइस थी नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, एंड क्रॉनिक गाउट के केस में हमारी ड्रग ऑफ चॉइस है एलोप्यूरिनॉल। एलोप्यूरिनॉल कुछ पर्सन्स में एलर्जी कॉज कर सकती है, इसी वजह से हमने क्या डेवलप की है, एक नई जेंथिन ऑक्सीडेज इनहिबिटर डेवलप की है जो उन पेशेंट में दे सकें जिनको एलर्जी है एलोप्यूरिनॉल से। तो उस ड्रग का नाम है फेबुक्सोस्टैट। देखिए आप इसको कैसे नाम याद रख सकते हैं, फेबुक्सोस्टैट, जेडो मतलब जेंथिन ऑक्सीडेज एंड स्टैट मतलब इनहिबिटर, जेंथिन ऑक्सीडेज इनहिबिटर होता है फेबुक्सोस्टैट। नेक्स्ट ड्रग्स के बारे में हम बात करेंगे यूरिकोसूरिक ड्रग्स। तो यूरिकोसूरिक ड्रग्स में एग्जांपल है हमारे प्रोबेनेसिड, सल्फेपायरोजोन एंड लेसिन्यूराइड। सो यूरिकोसूरिक ड्रग्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, दे इंक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड बाय डिक्रीजिंग ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन ऑफ यूरिक एसिड, मतलब वो किडनी से ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन को डिक्रीज कर देंगे यूरिक एसिड के, जिससे हमारा एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड बढ़ जाएगा। Since uric acid is insoluble, it can get precipitated in kidney. So high fluid intake is advised while using uricosurik drugs. तो जब भी हम uricosurik drugs को लेते हैं तो हमें high fluid intake करना चाहिए, so that uric acid gets diluted and does not precipitate in kidney. अब uricosurik drugs का एक एग्जाम्पल है प्रोबेनेसिड, सल्फेपायरोजोन एंड लेसिन्यूराइड। तो प्रोबेनेसिड हम एक्यूट गाउट में यूज नहीं करते, बिकॉज प्रोबेनेसिड क्या करता है, यूरिक एसिड को क्रिस्टल डिपॉजिट से क्या करता है, मोबिलाइज कर देता है ब्लड में, जिसकी वजह से चांसेस ऑफ एक्यूट अटैक बढ़ सकते हैं। इसी वजह से प्रोबेनेसिड शुड नॉट बी गिवन ड्यूरिंग एक्यूट अटैक ऑफ गाउट। तो हमने सिंथेसिस इनहिबिटर्स पढ़ लिए, यूरिकोसूरिक ड्रग्स पढ़ लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेटाबॉलिक एनहेंसर्स के, और मेटाबॉलिक एनहेंसर्स के एग्जांपल है रासब्यूरिकेज एंड पेग्लोटिकेज। देखिए नॉर्मली हमारी ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, यूरिक एसिड का फर्दर मेटाबॉलिज्म नहीं होता, वो एज इट इज एक्सक्रीट हो जाती है यूरिन में। बट बर्ड्स के केस में यूरिक एसिड क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम यूरिकेज फर्दर कन्वर्ट होती है एलेंटोइन में एंड देन एक्सक्रीटेड इन यूरिन, और एलेंटोइन क्या होता है, सॉल्युबल। सो मेडिकल साइंस ने कोशिश की है नई ड्रग्स डेवलप करने की
बर्ड्स का मैकेनिज्म देख के, जिससे यूरिक एसिड का मेटाबॉलिज्म हो जाए बॉडी में और वो एक्सक्रीशन हो जाए। सो ड्रग इज डेवलप्ड बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी विच इंक्रीज मेटाबॉलिज्म ऑफ यूरिक एसिड। यहाँ पे यूरिक एसिड आएगा। उन ड्रग्स का नाम है रास ब्यूरिकेज एंड पेग्लोटिकेज। देखिए नाम खुद बता रखा है, बी फॉर बर्ड एंड यूरिकेज। बर्ड के यूरिकेज को देख के हमने ये ड्रग डेवलप की है। एंड नेक्स्ट न्यू ड्रग जो है वो है पेग्लोटिकेज और दिस ड्रग इज लॉन्ग एक्टिंग। दोस्तों आपको ड्रग्स फॉर गाउट में इतना ही पढ़ना है। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और इसके नोट्स के लिए आप अभी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू।